अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वलाकिबातु लिल मुत्तकीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिना व सय्यदिल मुरसलीन वाला आलिही वासाबिही अजमाइन अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फसल्लि लिरब्बिका वनहर सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। तमाम साथी बाबा से बुलंद दुरूद शरीफ पढ़े। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व सल्लम अलैका या हबीबल्लाह। सब तारीफ़ें अल्लाह वहदहु ला शरीको, जिसने हमें इंसान बनाया। करोड़हा दरूद नबी आखिर समा ताजदार ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर, जिनने हम जैसे गुनाहगारों को अपनी उम्मत के लिए कबूल फरमा लिया। मेरे वाजिबुल एहतराम बुजुर्गों, मिल्लत के नौजवान साथियों, आज की जो गुफ्तगू है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम व कुर्बानी के मुतालिक है। अल्लाह मुझे बयान, आपको समात, बाद में अल्लाह अमल की ज़िंदगी अता फ़रमाए। उम्मत मुसलमा में गुफ्तार की कमी नहीं, समात की कमी नहीं, हम में जो कमी है वो अमल की है। दुआ किया करो सुनने सुनाने के बाद अल्लाह करीम अमल की ज़िंदगी अता फ़रमाए। कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की मारूफ़ आयत का एक हिस्सा है, फसल्लि लिरब्बिका वनहर। तुम अपने रब के लिए नमाज पढ़ो और कुर्बानी करो। इसमें तरतीब जो कुरान की है, पहले नमाज है, बाद में कुर्बानी का जिक्र है। इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम फरमाते हैं कि पहले नमाज पढ़ो, बाद में कुर्बानी करो। जो शख्स पहले कुर्बानी कर लेता है नमाज से, उसकी कुर्बानी नहीं होती, चाहे वो कुर्बानी के गोश्त की मानद तकसीम करे गोश्त को, लेकिन वो कुर्बानी नहीं होगी। इसलिए कि बुखारी शरीफ में आता है, हज़रत बरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ताजदार ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने फरमाया कि अब हम नमाज पढ़ेंगे, नमाज के बाद हम कुर्बानी करेंगे। पहले नमाज पढ़ेंगे, फिर कुर्बानी करेंगे। मेरे दिल में ख्याल पैदा होता है
वो कितना अच्छा वक़्त होगा कि जब इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा इकराम रज़वान अल्लाह अलैहिम अजमाइन को तरतीब बता रहे होंगे कि अब हम नमाज पढ़ेंगे फिर कुर्बानी करेंगे। आपने फरमाया जो कुर्बानी से पहले जानवर ज़िबा करता है, नमाज से पहले जानवर ज़िबा करता है, कुर्बानी करता है, वो आम गोश्त की मानद होगा, वो कुर्बानी नहीं होगी। हज़रत अबू दरदा रदियल्लाहु ताला अन्हु बारगाहे रसालत तमाम में खड़े हो गए। फिदा का अबी व उम्मी या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप कुर्बान जाएं, मैंने पहले कुर्बानी कर ली है, नमाज पढ़ने से पहले मैंने कुर्बानी कर ली है। अब मेरे पास 6 माह बकरी का बच्चा है, यानी जो मेरे पास बकरी का बच्चा है यानी बकरा है, उसकी उम्र 6 माह है। तो हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, आपने फरमाया तू 6 माह का बच्चा ही कर ले, लेकिन ये सिर्फ तेरे लिए है, तेरे अलावा ये कोई अमल दोहरा नहीं सकता, ये इजाज़त स्पेशल तेरे लिए है। मालूम हुआ कानून तो यही है कि बकरी का बच्चा जो है बकरा साल का हो, लेकिन इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने इख्तियारात को इस्तेमाल करते हुए फ़कत हज़रत अबू दरदा रदियल्लाहु ताला अन्हु से पाबंदी उठा ली, यानी अल्लाह ने आपको मुख्तार बनाया था, वही किया, इंतज़ार नहीं फरमाया, उसी वक़्त फरमा दिया तेरे लिए है, तेरे अलावा कोई ये अमल नहीं कर सकता। मालूम हुआ कि अल्लाह करीम ने हजूर अलैहिस्सलाम की ज़ात को मुख्तार बनाकर भेजा है, मालिक बनाकर भेजा है। इसलिए शाह अहमद रज़ा खां बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह आप फरमाते हैं कि खालिक़े कुल ने मालिके कुल बना दिया, खालिक़े कुल ने मालिके कुल बना दिया, दोनों जहां हैं उसी के कब्ज़ा व इख्तियार में। ज़रा सुबहान अल्लाह कहे, ईमान ताज़ा हो। दोनों जहां है उन्हीं के कब्ज़ा व इख्तियार में। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सख्ती के साथ हुक्म फरमाया कि आपने नमाज से पहले कुर्बानी नहीं करनी। हज़रत अबू दरदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को ख़ुसूसी इजाज़त फरमाई और आपके पास हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का हुक्म नहीं पहुंचा था, इसलिए आपने नमाज से पहले कुर्बानी की। आपके इर्द गिर्द के लोग ख्वाहिशमंद थे कि ये कुर्बानी करें, हमें गोश्त मिल जाए। आपने उनकी मर्ज़ी को मद्देनज़र रखते हुए, पड़ोसियों का ख्याल करते हुए आपने पहले कुर्बानी की। लेकिन इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1 साल का बच्चा जो है बकरी का, उसकी कुर्बानी है, इसमें 6 माह की इजाज़त दे दी। लेकिन पहले जो कुर्बानी से पहले जो नमाज से उन्हें कुर्बानी की थी उस पर इजाज़त नहीं दी, कहा वो आम गोश्त है।
यानी इस कदर इसमें आपने पाबंदी का हुक्म दिया है, लिहाजा हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम अपने इस पाबंदी को निभाएं। बाज़ मुकामात पर ऐसा होता है, हमारे साथी कह देते हैं कि नमाज लेट होगी या पहले ज़िबा कर लेते हैं, हमारे आने तक खाना तैयार हो जाएगा। तो उन साथियों को आगाह करने का मकसद ये था, आज की जो गुफ्तगू है ये खसूसी फ़िकी गुफ्तगू है, मसाइल पर मुश्तमिल गुफ्तगू है, ताकि पहले करके अपनी कुर्बानी आप ज़ाया ना कर बैठे। तिरमिज़ी शरीफ में आता है, उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान करती है कि सरकारे दो आलम नूरे मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने फरमाया कि 10 ज़ुल्हज को जो कुर्बानी का अमल है, अल्लाह को तमाम आमाल से ज़्यादा महबूब है। कुर्बानी का अमल जो है तमाम 10 ज़ुल्हज के तमाम अमाल से अल्लाह को ज़्यादा महबूब है। दीगर इंसान आमाल करता है, यकीन नहीं वो कबूल हुए या ना हुए, लेकिन कुर्बानी के मुताल्लिक सरकारे दो आलम नूरे मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम फरमाते हैं कि कुर्बानी के जानवर का खून जो है ज़मीन से गिरने से कबल ही अल्लाह कुर्बानी कबूल फरमा लेता है। सुबहान अल्लाह से मुझे कोई सपोर्ट नहीं होती, मैं ये चाहता हूँ तुम भी जिक्र में शामिल रहो, जिक्र में शामिल रहो। यानी अल्लाह ने कुर्बानी के मुतालिक इस कदर वज़ाहत के साथ फरमाया कि कतरा ज़मीन पर गिरने से पहले अल्लाह कबूल फरमा लेता है। अब रहा कि कुर्बानी वाजिब है, किस शख्स पर वाजिब है? जो शख्स 200 दिरहम या 20 दिनार रखता है उस पर कुर्बानी वाजिब है। 200 दिरहम तकरीबन 9,000 के करीब बनते हैं और दिनार जो है कोई 10,000 के करीब होंगे। जिनके पास 9-10 हज़ार घर में पड़ा हुआ है उनको कोशिश करके कुर्बानी करनी चाहिए, उन पर कुर्बानी वाजिब है। आज मेरे ख्याल में, मेरे से आप बेहतर जानते, इतने ही पैसे बनते हैं। जहाँ दिनार चल रहा है और जहाँ ये दिरहम वगैरह चल रहे हैं, इतने पैसे बनते हैं और उन पर कुर्बानी जो है वो वाजिब है। बाज़ लोग कहते हैं जी गुरबा बहुत है, तो बजाय कुर्बानी करने के गुरबा में पैसे तकसीम कर दें। ये मशवरा देने वाले, जब मैं 90,000 का या आप मोबाइल लेते हैं उस वक़्त ये मशवरा नहीं देते कि आप 90,000 का हज़रत मोबाइल लेना क्या फ़ायदा, या 20,000 का लेना तो क्या फ़ायदा। बात तो करनी सुननी है, 2-4 हज़ार 5 हज़ार का ले लो। उस वक़्त ये मशवरा देने वाले नज़र नहीं आते। या किसी ने गाड़ी लेनी होती है तो कोई नहीं कहता यार तेरे पास पहले गाड़ी है, इसको बेचकर नहीं क्यों ले रहा है, इतने पैसे जो है ये गुरबा में तकसीम कर दे।
उस वक़्त कोई शख्स ये नहीं कहता, जब दीन का मामला आता है, सुन्नत इब्राहीम का मामला आता है, वाजिब अदा करने का वक़्त आता है, तो ये मशवरा देने वाले आ जाते हैं। अल्लाह इनका भला करे, अल्लाह इनको शऊर दे और अल्लाह करीम इनको दीन की समझ अता फरमाए। जितनी इंसान की तारीख पुरानी है, उतनी ही कुर्बानी की जो तारीख है पुरानी है, उतनी तारीख पुरानी है। लेकिन हम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कुर्बानी से निस्बत रखते हैं, उनके हवाले से कुर्बानी करते हैं। अब रहा मसला कुर्बानी का जानवर। पहले की कुर्बानी का जानवर की उम्र कितनी है आप लोग जानते हैं, लेकिन मेरा फ़र्ज़ भी बनता है कि मैं रिपीट करूं। जो बकरा है या बकरी है, भेड़ है या छतरा है, दुम्बा है, इनकी उम्र जो है वो 1 साल है। गाय है, बैल है, भैंस है, भैंसा है, उसकी उम्र जो है वो 2 साल है। और ऊंट की उम्र 5 साल है। लेकिन अगर भेड़ के बच्चे की उम्र जो है चाहे 6 माह हो, जिसामत के लिहाज से, सेहत के लिहाज से अगर वो 1 साल का नज़र आता है, तो वो 1 साल का 6 माह का भी कोई कुर्बानी पर लग सकता है। तो ये तो था कुर्बानी के जानवरों की उम्र। अब जानवर कैसा होना चाहिए, ये ज़रूरी मसाइल थे, बयान नहीं किए जाते, लेकिन हमने सोचा कि बयान करना मुनासिब है, वक़्त की ज़रूरत है। तो कुर्बानी का जानवर कैसा हो? कुर्बानी का जानवर सेहतमंद हो, किसी किस्म का उसमें नुक्स ना पाया जाए, किसी किस्म का भी, यानी दाग वाला नहीं होना चाहिए। जो अल्लाह की बारगाह में आप पेश कर रहे हैं, हुस्न के लिहाज से भी ठीक हो, सेहत के लिहाज से भी ठीक हो, किसी किस्म का दागी ना हो। जैसा कि आप देखते हैं कि जब किसी ने भर्ती होना होता है फौज में, तो फौजी जो है दागी नहीं लेते, हत्ता कि ये घुटने अगर मिल जाएं, लग जाएं, तो ये भी दौड़ में रुकावट बनते हैं। वो कहते नहीं, सेहतमंद भी है, सब ठीक है, ये घुटने लगते हैं आपस में, रास्ते में रुकावट बनते हैं, लिहाजा उसको भी नहीं रखते। वजह गोली चलाने का ज़माना है, मिसाइल का ज़माना है, कंप्यूटर का दौर है। असल वजह यह है, जिसको आपने कुर्बान करना है, जिसको अल्लाह के नाम पर कुर्बान करना है, वो भी बेदाग होता है, और जिसने खुद अल्लाह की बारगाह में कुर्बान होने के लिए पेश होना है, वो भी बेदाग होता है। वो जानवर भी इज्जत वाला, और उस जानवर से खरबा ज्यादा वो इज्जत वाले हैं जो अल्लाह के दीन पर कुर्बान होते हैं। जो अल्लाह के दीन पर कुर्बान होते हैं, वो सबसे ज्यादा इज्जत वाले हैं। जानवर दर्जे नीचे का है, वो बड़े दर्जे में है, अशरफुल मखलूकात में। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने तो अपने बेटे को लटा दिया था। अगर ज़िबा कर देते, वो पसंद कर लेता, तो आज हर घर में
जब लटाने का वक़्त आता तो क्या गुजरती। अल्लाह करीम ने हमारी आसानी के लिए दुम्बा भेज दिया, हमें जानवर कुर्बान करने का मौका मिला। इसलिए कुर्बानी का जानवर जो है, जब उसका नाम रख दिया जाता है ये कुर्बानी का जानवर है, उसकी इज्जत की जाती है, इसलिए कि वो अल्लाह के नाम पर कुर्बान होने वाला है। उसको आप अल्लाह के नाम पर कुर्बान कर रहे हैं। और जो शख्स अपने अल्लाह के नाम पर खुद कुर्बान होता है उसका मुकाम क्या है। मेरे काफ़ी लोग मेरे से पूछते हैं कि आपकी दुआ में पाक फौज के बारे में दुआ होती है, हर जुमेद में दुआ करते हैं। मैंने कहा मुझे फ़ख्र है कि वहद मस्जिद है जहाँ मैं होता हूँ वह हर जुमे को दुआ होती है, इसलिए कि ये फौज के वो लोग हैं जो अल्लाह के नाम पर खुशी से मैदान में अल्लाह के नाम पर अपनी जान कुर्बान कर देते हैं। उनकी अज़मत को मैं सलाम करता हूँ। जिस तरह लोग यहूदो नसारा, ज़िमनन में अब बात करने लगा हूँ, आकल के लिए काफ़ी होगी जिसने समझना है। यहूदो नसारा हमारे दिल से सरकार का इश्क और सरकार की सुन्नत निकालना चाहते हैं कि इनके दिलों से सरकार का इश्क, मोहब्बत और सुन्नत निकल जाए। इस धरती का जो दुश्मन है, पाकिस्तान की धरती का जो दुश्मन है, वो पाक फौज की इज्जत अजमत हमारे दिलों से निकालना चाहते हैं। ये मेरी बात तुम्हें कब्र में, हशर में याद आएगी। बहरहाल मैं अर्ज ये कर रहा था कि कुर्बानी का जानवर सेहतमंद होता है, बेदाग होता है और उसका एहतराम किया जाता है। अब रहा कि कुर्बानी जो है हमने की, उसके गोश्त की तकसीम जो है, गोश्त की तकसीम के मुतालिक पहली बात यह है कि उसको सारे को फ्रीजर में रख लो, साल खाते रहो। अल्लाह के नबी ने कोई पाबंदी नहीं लगाई, खा लो। उसको तकसीम ना करो, अल्लाह के नबी ने कोई पाबंदी नहीं लगाई। लेकिन सरकार दो आलम नूरे मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस अमल को पसंद फरमाते हैं, जिस अमल पर खुश होते हैं, जो उनका साथी अमल था, वो ये है कि 3 हिस्से गोश्त के करो। कोई मसला समझ आ रहे हैं? समझो, गोश्त के 3 हिस्से करो। एक हिस्सा अपने अहले खाना के लिए, एक हिस्सा अपने हल्का अहबाब रिश्तेदारों के लिए, और एक हिस्सा जो है वो गुरबा के लिए, फुकरा के लिए। अब जो गुरबा को दिया जाता है उसमें तकसीम जो है उसका एक अनोखा अंदाज देखा है। लेने वाला आता है, उसको एक बोटी दे देते हैं। आज तो वो तेरे दरवाजे पर आया है, उसके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तेरे घर उसका हिस्सा पहुंचा दिया है, तू इमानत उसके सुपुर्द करनी है। तुझ पर लाजम है उसके हिस्से को उसको पेश कर। अगर तेरी एक बोटी से तेरे घर का एक वक्त का सालन तैयार होता है तो तू भी उसको एक बोटी दे।
तुझ पर यह लाजम नहीं है कि 100 मस्कीन खड़ा जी मैं 100 को दूंगा, तेरी जिम्मेदारी नहीं है। कम से कम एक वक्त की हांडी का गोश्त तू देगा तो सुन्नत अदा होगी। बुलंद आवाज से कहे, एक वक्त की हांडी का जो अल्लाह ने तेरे घर में पहुंचाया है तू एक को दे दे, एक वक्त का। चाहे जहां तूने 100 को भुगताना था वहां 20 भुगत जाएंगे, जो तेरे पास था तूने उतना ही देना है, लेकिन इस कदर दे ताकि ले जाने वाला एक वक्त की हांडी पका सके। बेकारी न समझ, वो तेरे दरवाजे पर आया है, वो बेकारी नहीं है। शरीयत ने उसका हिस्सा तेरे घर पहुंचाया है, तो उसका हिस्सा जो है इमानत है तेरे घर में, वो उसको दे। अल्लाह वली हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम आप खुद भी कुर्बानी करते, गुरबा का अपनी जात से भी ज्यादा ख्याल रखते। अगर तेरे मन में इश्क है या कुछ मोहब्बत है तो फिर देख, मदीने का ताजदार जो है वो गरीबों से प्यार करता है, तो आने वाले गरीब को भी सलाम भी कर और उसको उसका हिस्सा भी दे। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम, एक रवायत में आता है कि 2 दुम्बे करते थे जिनके बड़े बड़े सींग होते थे, एक अपनी तरफ से एक अपने उम्मतियों की तरफ से। आता है उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान करती है कि सरकार दो आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने फरमाया, जो आपके लिए दुम्बा लेने के लिए जा रहा था, मैं कहता हूँ वो कैसा आदमी होगा, कितनी बड़ी अजमत वाला होगा जिसको सरकार ने कहा होगा जा दुम्बा खरीद के ले आ। नहीं समझा? आशिक लोग समझते हैं यार की बात आए तो आशिकों को खुशी होती है। आपने क्या कहा, कैसा खरीद के ला? कहा जाने वाले सुन, जो दुम्बा लेकर आना है वो नजर करता हो तो स्याही में करता हो, ऐसा दुम्बा लेकर आना है जो देखता हो तो स्याही में से, बैठता हो तो स्याही में, चलता हो तो स्याही पर। अब सहाबा इकराम रज़वान अल्लाह अलैहिम अजमाइन सरकार के फरमूदात को समझते थे। जब लेकर आए तो आप को पेश किया तो उसकी आंखें स्याह थी, यानी आपने फरमाया स्याह आंखों वाला लेकर आना है, और उसकी दस्तियां जो पैर थे ये भी स्याह थे, और उसका पेट जो था ये भी स्याह था। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान करती है कि सरकार दो आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने खुद ज़िबा फरमाया, खुद ज़िबा फरमाया। पढ़ा बिस्मिल्लाह अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन मुहम्मदिन व आले मुहम्मदिन व मिन उम्मते मुहम्मदिन। बिस्मिल्लाह पढ़ी और कहा मेरे अल्लाह तू कबूल फरमा ये कुर्बानी मेरी तरफ से, यानी मोहम्मद की तरफ से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से यह कुर्बानी कबूल फरमा। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल की तरफ से कुर्बानी कबूल फरमा।
और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की उम्मत की तरफ से कुर्बानी कबूल फरमा। अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह, यानी हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस गरीब की तरफ से खुद कुर्बानी देकर गए हैं जो गरीब कुर्बानी नहीं कर सकता। सरकार उसको अपनी कुर्बानी में शरीक रखते। हजरत अली करमुल्लाह वजुल करीम 2 दुम्बे करते थे। पूछा, कहा एक मैं अपनी तरफ से करता हूं, एक दुम्बा सरकार की तरफ से करता हूं। मुझे सरकार ने हुक्म फरमाया था जो आप उम्मत के लिए करते थे, जाते हुए कहा, ऐ अली तुम किया करना। अल्लाह वली। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब उम्रे के लिए गए, 1500 सहाबा थे। आपको हुदैबिया के मुकाम पर, जहाँ आज जद्दे से जाएं तो शुमैसी आती है, ये हुदैबिया का मुकाम है, तो यहाँ रोक लिया गया। आप नफली कुर्बानी के लिए 70 ऊंट साथ लेकर गए थे। रोक लिया गया। आपने मुजामत न फरमाई, जो हुक्म इलाही से चलना होता है, लेकिन आपने 30 ऊंट अपने हाथों से किए, वही ज़िबा किए, और बाकी हजरत अली करमुल्लाह वजुल करीम ने। जब हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज फरमाया तो आपने 100 ऊंट जो है वो ज़िबा किया। सुन्नुल कुबरा में इमाम बैकी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि 100 ऊंट ज़िबा किया। अब इस रवायत को सुनाने का मेरा मकसद एक तो यह है कि आपके इल्म में हो कि अल्लाह के पैगंबर जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, और दूसरा आशिकों के लिए मंजर जो है वो मैं पेश करना चाहता हूँ। ये 100 ऊँटों में बाज़ ने 65 ऊँट लिखे हैं, बाज़ ने 63 ऊँट लिखे हैं, जो हजूर ने खुद ज़िबा फरमाए। मंजर क्या था? जब सरकार ने इरादा फरमाया ऊँटों को नहर करने का, यानी ज़िबा करने का इरादा फरमाया, तो ऊँटों ने बजादे खुद कतार बना ली। बुलंद आवाज से कहे, यानी जब उन्होंने महसूस कर लिया कि इमाम अलंबिया ज़िबा करेंगे, वो सब यूं लाइन में खड़े हो गए, यूं लाइन में खड़े हो गए। और सरकार ने 63 या 65 ऊँट ज़िबा किए। तो वो ज़िबा कैसे किए? ऐ इंसान, तुम्हें अताते मुस्तफ़ा का वो रंग, वो इश्क नसीब नहीं हुआ जो मक्के में ज़िबा होने वाले जानवरों को नसीब हुआ। लाइन में यूं खड़े हो गए। किसी ऊँट का सरकार ने एक पैर नहीं बांधा। हर ऊँट जो है एक ज़िबा हो जाता, दूसरा आगे आकर अपना छाती कर देता। सरकार गुलाम हाजिर है। सरकार गुलाम हाजिर है। एक ऊँट ज़िबा हो जाता, दूसरा ऊँट जो है अपनी छाती आगे पेश करता। यानी बज़ाते खुद सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश होकर अल्लाह के नाम पर कुर्बान हो रहे थे। ऐ मुसलमान बन,
फिरकों से निकल, फिर इश्क की बात देख। इश्क नबवी तो जानवरों में भी पाया जाता है, पत्थरों में भी पाया जाता है। अपने सीने में इश्क नबवी को तू जगा देगा, ना फिरका वरीयत रहेगी, ना तनकीद रहेगी, ना तस्सब, ना दीगर गंद रहेगा। सीने में रहेगा तो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। और फिर मेरे भाइयों, ईद और ज़ुआ जो है बशर्ते ज़िंदगी, कल है, आपको इल्म है। सुन्नत तरीका यह है जब तुम ईद की नमाज पढ़ने के लिए निकलना है, जो अल्लाह ने तुम्हें कपड़े दिए, नए हैं तो नए पहनो, पुराने हैं तो उनको धो लो, अल्लाह ने खुशबू दी है तो लगा लो, और अपने घर से निकलो। क्या पढ़ते हुए निकलो? अल्लाह अकबर। सब पढ़ो, अल्लाह अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, अल्लाह अकबर वलिल्लाहिल हम्द। घर से ये पढ़ते हुए निकलो, गलियों में गुजरते आओ और पढ़ते आओ। अल्लाह की हम्द, अल्लाह की तौहीद के अलम को थाम कर आप मस्जिद की तरफ आए, ईदगाह की तरफ आए नमाज पढ़ने के लिए। और फिर जब वापस जाना है अपने घर को तो उस रास्ते से ना जाए, दूसरा रास्ता इख्तियार करो। फिर यही पढ़ते जाओ, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, अल्लाह अकबर वलिल्लाहिल हम्द। आए थे तौहीद का आलम था और जबान पर हमद थी। जाए घरों में तौहीद का आलम हाथ में हो, जबान पर जो है हमद हो, तुझ पर भी रहमत होगी, तेरे घर पर भी रहमत होगी। और तेरे दिल में जब ये पैदा हो जाए इश्क़ नबवी, तेरी ज़िंदगी सवर जाएगी। मेरी दुआ है अल्लाह करीम हम सब को अमल की सआदत अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।